हेलो यूट्यूब। आज हम उस ज़माने के बारे में बात करेंगे जब हमारे जो बाल थे ना वो बड़े बड़े होते थे। तो उसी ज़माने में एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में compete किया और बहुत छोटी सी प्रेप के लिए compete किया था। तो ये वीडियो जो है ये उसी बारे में है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी और क्या कुछ सीखा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट्स द शॉर्ट प्रेप। दिमाग में आया कि प्रेप करनी है और compete करना है, 2 महीने बचे हैं। मैंने कोच को मैसेज किया, कोच ने कहा हाँ हो सकता है। तो प्रेप के दौरान मैंने बहुत मसल लूज़ किया, फैट भी लूज़ किया, मसल भी लूज़ किया। आई वॉज फीलिंग लेथार्जिक। लेकिन इट्स नॉट स्मार्ट कि अगर आपको कंपटीशन के लिए प्रेप करना है तो डेफिनेटली अपने आप को टाइम दो, एटलीस्ट 16 to 20 वीक्स। मेरे ख्याल से अगर मैं दोबारा कभी compete करूँगा तो एटलीस्ट मैं 20 वीक्स के लिए प्रेप करूँगा। सो दैट वाज द पॉइंट 1, नेवर डू अ शॉर्ट प्रेप फॉर अ कंपटीशन। The second mistake, I didn't give my 100% for the first 4 weeks. So कोच से मेरी बात हुई थी 8 वीक पहले और कोच ने पूरी डिटेल प्लान भेजने में मुझे 4 से 5 दिन लगा दिए। तो मेरे पास एग्जैक्टली 7 वीक्स और 2 या 3 दिन थे। और शुरू के 4 वीक आई वॉजंट गिविंग माई 100%, यानी मैं आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, यानी डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहा था और एक्सरसाइज भी कर रहा था, बट इट वॉज नॉट वेरी इंथुजियास्टिक। आई फेल लाइक कि पहले मैंने इतनी ईजीली फैट लॉस किया है, एब्स आ जाते हैं, एंड आई वॉज टेकिंग इट टू ईजी। 4th वीक के बाद जब 1 महीना गुजारने के बाद 4 वीक के बाद कोच के साथ चेक इन हुआ तो उसने बोला कि भाई नहीं, अभी फैट बहुत है और इट्स फील लाइक कि हम स्टेज रेडी कंडीशन नहीं है। तो उसके बाद जो 3 वीक थे डेफिनेटली मैं दे सकता था, आई गिव 100%। तो आई फेल लाइक कि अगर मैं शुरू के भी उन 4 वीक वही 100% उसी एफर्ट से काम करता जैसे मैंने लास्ट के 3 वीक किए तो इट वुड डेफिनेटली वुड हैव मेड डिफरेंस। पोजिंग कंपटीशन का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यू कैन विन अ शो इफ़ यू हैव अ गुड पोजिंग रूटीन। के हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपकी पोजिंग ऑन स्पॉट है, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जजेस को मैसिवली दिखा सकते हैं और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो हाइड कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट प्रेप की वजह से, वही पहले पॉइंट की वजह से ये भी अफेक्ट हुआ कि जो पोजिंग थी उस पर मैं प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। कोच के साथ ये डिसाइड हुआ है कि कंपटीशन तक देयर इज़ नो चीट मील, यानी चीट मील है ही नहीं, क्योंकि बॉडी फैट इतना ज़्यादा है, छोटी सी प्रेप है, तो चीट मील है ही नहीं। कोई किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा मील्स को कुछ भी नहीं है, नो कार्ब्स लोडिंग, कोई सीन ही नहीं है, यानी बिल्कुल सिर्फ चॉपिंग है। तो आई वॉज इन अ गुड शेप 3.5 वीक बाद। और मेरी गलती देखें, कोच को बताए बगैर आई वेंट टू हंग्री जैक्स, ये बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक्स कहते हैं। वहाँ से 1 अदद वॉपर, 1 ग्रिल्ड चिकन बर्गर, 2 मीडियम साइज चिप्स, 4 स्पाइसी सॉस और कोक जो थी वो नो शुगर थी। देख रहे हैं आप, यानी 2 बर्गर, 2 चिप्स, 4 सॉसेस और साथ में नो शुगर कोक। No amount of cardio can replace a bad diet. कार्डियो एटलीस्ट बंदे को हफ्ते में 2 से 3 दिन करनी चाहिए। मुझे अपने लिए समझ में आया कि मैं रादर देन हैविंग बिग सेशंस एवरी डे, सुबह उठ के थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लो, हल्की सी रनिंग कर लो, लेकिन इट पेज ऑफ। तो मैं ऑफ सीजन में बिल्कुल कार्डियो नहीं करता था। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारी बॉडी में फैट कितना है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे स्किनी लोग होते हैं पागल की तरह कार्डियो कर रहे हैं, अनलेस कि यू हैव टू इम्प्रूव योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। वही अब इसी बात को लेते हुए हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रहते हैं सेटिंग अ गोल। अगर हम अपना क्लियर गोल सेट नहीं करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग और डाइट और सारी चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस होंगी। So this competition prep has taught me कि it's so important to set a goal. ये कोई गोल नहीं हुआ कि यार मुझे फिट होना है, that's not realistic, it's not measurable. So make something which is calculatable, यानी it's a right word, calculatable, कैलकुलेबल। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही चल रही हैं,
आप खुश हैं, आप इंथुजियास्टिक हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस यूँ हो जाएगी। मेरा पर्सनली कैसा है, लेकिन अगर आप शिट फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप परेशान हुए हो किसी चीज़ की वजह से, दैट डेफिनेटली विल अफेक्ट योर बॉडी बिल्डिंग गेन्स, योर फैट लॉस, योर स्लीप, योर एवरीथिंग। तो फाइंड अ स्वीट स्पॉट के क्या चीज़ें जो हैं वो परेशान कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट करने से ये चीज़ पता चलती है कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है जिसके अंदर आप अच्छा फील कर रहे हो। तो मुझे बड़ा टाइम लगा अपना स्वीट स्पॉट मिलने में कि जब चीज़ें ख़राब हों या स्ट्रेसफुल हों तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, हर बंदे का अलग है। दैट्स वाई पीपल गो टू थेरेपी एंड ऑल दैट। बट अगर आप खुद मालूम कर लेंगे अपना स्वीट स्पॉट, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, उनसे कैसे अवॉइड करना है। तो ये एक और चीज़ सीखी हमने इस छोटे से ड्यूरेशन 7.5 वीक के अंदर। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, अपनी नींद का, रिकवरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। एक और लेसन मिला जो हम लास्ट 3 वीक में कर रहे थे, सब कुछ बंद, रात को 10 बजे बेड पे लेट जाना है। तो सारा जो मैंने असल गेम चेंजर जो चीज़ें सीखी है ना, वो लास्ट के 3 वीक सीखी हैं। शुरू के 4 वीक आई वॉज तो ये छोटी छोटी गलतियाँ थीं और इनमें से कुछ सबक हमने सीखे, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और एक और बात, आपके भाई ने न्यूट्रिशन और फिटनेस का एक बहुत तवील कोविड के टाइम से कोर्स हम कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट किया है। तो आई एम अ सर्टिफाइड क्वालिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। तो इधर आपको मैराथन भागनी है, आपको 6 पैक बनाने हैं, मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, दोनों चीज़ें साथ करनी है, या फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी करना है, जस्ट सिर्फ आपको ये पता हो कि यार मैं हेल्दी खाना क्या खाऊं जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा हो, कि मैं अच्छा फील करूं, तो आप मेरे से कोचिंग ले सकते हैं। इट्स अ प्राइवेट कोचिंग, जस्ट 1-on-1, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में है। सेल मार दिया हमने। आई एम नॉट गुड एट सेल्स, बट बिजनेस वो नहीं है, क्या कहते हैं उससे, बिज़नेस स्किल्स इतने अच्छे नहीं है भाई के। इस पूरी वीडियो में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ आपको अपने साथ लेके जानी है, वो ये है कि अगर आपको जिम जाने में, बॉडी बिल्डिंग करने में, वेट्स उठाने में, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अपना स्वीट स्पॉट निकालें। क्योंकि मैंने लास्ट का कुछ सालों के अंदर रेगुलरली जिम जाते हुए ये ऑब्ज़र्व किया है कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने आप को पुश कर रहे हैं, बट दे डोंट एन्जॉय इट एट ऑल। तो देयर इज़ नो पॉइंट मैन। अगर आपको एक चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने में कोई फ़ायदा नहीं है। थिंक सो फाइंड समथिंग विच यू लव टू डू। यानी बॉडी बिल्डिंग या अच्छा ही दिखना सब कुछ नहीं है, अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये फिटनेस में, इसके बारे में जानने में, न्यूट्रिशन की डेप्थ में जाने में, अच्छा ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में, रिसर्च करने में, जानने में मज़ा आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग। और मैं इससे बोर नहीं हो पा रहा। यानी पहले मेरे साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी एंड आई स्टार्ट गेटिंग बोर फ्रॉम इट आफ्टर डूइंग इट फॉर अ बिट। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंथुजियास्टिक विद पैसेज ऑफ टाइम। So find that thing, it's worth it to pursue that sort of thing. वो बॉडी बिल्डिंग नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। So take care of this and everything gonna fall off. इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके उस्ताद फ़हाद का इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई व्लॉग श्लॉग बनाऊँ, ये थोड़ा बैठ के बातें करना, ये भी सही है। मिक्स करेंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, मैं सोचता बहुत हूँ। ओके बाय।